3, 2, 1, go, ready. आज पूरे विश्व में स्ट्रोक डे, जिसको कि हम सीधा सा अगर कहें तो ऐसा आघात जो बीपी के बढ़ जाने के कारण, बीपी हाई हो जाने के कारण आता है, वो विश्व में आज मनाया जा रहा है। हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इसकी शुरुआत कल से ही की और कल कुछ बिंदुओं पर इस पर चर्चा की गई, किस प्रकार से हम जो है 7S से बच सकते हैं। S में आप 7 कौन कौन से हैं वो अगर समझ जाएंगे तो आधा बीपी को जो है बढ़ने से रोकने का काम आप करने में सफल हो जाएंगे। और वो है सबसे पहले शुगर। जितना वाइट शुगर को अवॉइड करेंगे उतना आपका बीपी बढ़ने से रुकेगा। साल्ट, सफ़ेद नमक जो है, यही जो है कहा जाता है कि 2 सफ़ेद जो है जहर के रूप में जाना जाता है, जिसमें तीसरा मैदा भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ शुगर, साल्ट, स्मोक यानी कि धूम्रपान जो है करना, उसके अलावा आज शराब का सेवन करना यानी कि स्कोच जिसको बोलते हैं, स्मोक और स्कोच। फिर है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, उसी तरह से आता है सैचुरेटेड फैट और स्ट्रेस। ये जो है 7S हैं। अगर इनसे बच गए, हरी करी और वरी से अगर आप दूर रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पे ये जो आज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो दुनिया में हर जो है चौथे आदमी में ये पाया जा रहा है, और ब्रेन स्ट्रोक का भारतीय जो रिकॉर्ड कल हमने बताया था कि 18 लाख लोग इससे जो है प्रभावित होते हैं पूरे वर्ष भर में, और उसके 30% लोग या तो विकलांग हो जाते हैं या फिर वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये इसका एक बेसिक आंकड़ा है जो इतना भयानक है कि ये देखते हुए कि ये संख्या आज जो है पूरे विश्व भर से आंकड़े सवेरे जो है देखने को मिल रहे थे, तो उसमें अनुमानित आंकड़ा ये है कि 2050 तक, सन 2050 तक ये आंकड़ा पूरे विश्व में 1.5 करोड़ लोगों का एक वर्ष में जो है इससे प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। तो हम बात करते हैं कि ये आना, इसके लक्षण, हम लोगों के रूटीन की लाइफ जो हम जी रहे होते हैं उसके अंदर इसके सिम्टम दिखाई देने लग जाते हैं। और वो सिम्टम किस रूप में होते हैं कि या तो आपका जो है फेस पे कहीं ना कहीं, उसको हम जो है उससे भी समझ सकते हैं कि आप फास्ट वर्ड याद कर लें। फास्ट का F लेंगे यानी कि फेस पे इसका असर आ सकता है, आम के ऊपर असर आ सकता है। आम आप ऊपर ले जाएंगे तो अपने आप जब आम जो है नीचे गिरने लग जाए तो समझ लें आपको ये जो है अटैक जो है आ गया है, और ये एक विशेष बात रहती है। उसी तरह से इसके अंदर जो है आप देखेंगे उसके आइज़ पे इसका फ़र्क दिखाई देने लग जाता है, या तो ब्लरिंग होने लगती है या उसको कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। दोनों आँख से भी हो सकता है, एक से भी हो सकता है। साथ में एक हिस्सा पूरा, एक साइड जो है वो पूरी की पूरी जो है कमज़ोर हो सकती है। खड़े होने में, बैलेंस करने में शरीर को दिक्कत हो सकती है। चलने में बैलेंस जो है वो दाएं बाएं इधर उधर जो है उसको वो जो है डिसबैलेंस होने लगता है। तो इस तरह की स्थितियां जब भी आपको ज़रा सा भी लगे तो इसके अंदर जो है अभी तक के जो है रिसर्च से जो है पाया गया है, अगर 3 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही ऐसा कोई भी सिम्टम आता है, उसके 3 घंटे के अंदर यदि उसको जो है कोई एड मिल जाती है, मेडिकल एड मिल जाती है, तो हम जो है उसको सर्वाइव कर सकते हैं, उसके नुकसान से उसको बचा सकते हैं। अन्यथा इसमें बहुत ज़्यादा जब जो है बीपी जो है बढ़ने का अगर रूटीन रहता है किसी के पास, उससे ब्रेन की जो है कोशिकाएं, जो नसें हैं वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो प्रेशर से फट जाती हैं और मस्तिष्क में ही उसमें कोशिकाओं में ब्लड भर जाता है, तो उसके अंदर आप कोमा में भी जा सकते हैं। तो इतने भयंकर स्थिति से अगर आपको बचना है तो सिर दर्द, जिस वक्त भी आपको लगे कि मुझे बहुत भयंकर सिर दर्द है, तो हमने कल बात की थी 1 बाल्टी
गर्म पानी की भर लें, नमक डाल लें और कुर्सी पे जैसे जो है मैं बैठा हूँ उसी तरह से कुर्सी पे बैठ करके आप दोनों पैर उस पानी में रख लें और सिर के ऊपर ठंडे पानी का तौलिया एक रखें, तो आपका बीपी जो है 15 से 25 mmHg जो है एकदम कम आएगा और आप आघात से जो है कुछ सुरक्षित अपने आप को कर सकते हैं। साथ में अगर आघात आया भी है और एक हिस्सा आपका कम पड़ता है, तो हमने कल बात की थी कि वो प्राकृतिक रूप से आप घर में अगर रात में ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत उसमें गर्म पानी में तौलिया डुबो करके जिस भी साइड पे, राइट साइड में अगर जो है प्रभाव आया है तो लेफ़्ट ब्रेन की साइड पे आप कान के ऊपर इस हिस्से के ऊपर गर्म तौलिया पानी का जो है 1-1 मिनट के लिए 3 बार रखें और चौथी बार आधी मिनट के लिए ठंडा रखें। और इस तरह से ये 3-1 का जो सिकाई है, फर्मेंटेशन है, इसको आप 4 से 5 बार रिपीट करें। इसके पीछे साइंस यही होती है कि जो क्लॉट ताज़ा वहाँ पे जो है अभी जमा है तो उसमें गर्म करेंगे तो गर्म से हमारी नस वो फैल जाएगी और ठंडा करते ही वो नस सिकुड़ेगी, तो उससे ब्लड का प्रेशर बनेगा और उस प्रेशर में, क्योंकि वो जो पूरी तरह सॉलिड नहीं होता, थक्का जो जमा होता है वो कभी पूरा जो है जमता नहीं है, तो उस प्रेशर से वो बह करके आगे की तरफ निकल जाता है। हम उसको ठीक अवस्था में आने में जो है हमें जो है कामयाबी मिल जाती है। तो इस प्रकार कुछ ये घरेलू चीज़ें अगर आप इमीडिएट इफ़ेक्ट अगर जो है उसका जो है हो गया है तो उसको जो है बचाव कर सकते हैं। उस बचाव के साथ साथ आपको खान पान का, अपनी दिनचर्या का, और साथ में हम जो है कहते हैं कि कभी भी भारतीय चिकित्सा पद्धति बीपी को कोई रोग नहीं मानती है। बीपी रोग नहीं है, बीपी एक सिम्टम है। बीपी हाई होना या लो होना वो एक सिम्टम है किसी दूसरी बीमारी का। या तो आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या तो आपको गैस और जो है एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, या किडनी में कोई स्टोन है, या किडनी की दूसरी कोई प्रॉब्लम जो है उसमें आ गई है, या आपका कहीं ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, या एलडीएल जो है वो बहुत बढ़ गया है, खान पान आपका ऑयली बहुत ज़्यादा है, लीवर आपका फैटी है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, इस तरह की अगर ये सारी चीज़ें जो है आपके हैं तो आप में इसके रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसे में अभी से अगर आपने लाइफस्टाइल को बदल दिया, अभी से अगर इसकी जो है दवाओं के ऊपर जो है आप जो है आधारित ना होकर अपने जो है जीवनचर्या को अगर संयमित करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो आंकड़ा इतना भयावह है कि 18 लाख पे पहुंच गया है, तो इसको हम जो है बचा सकते हैं। और अभी तो केसेस ये हो गई है हालत कि ये रोग 40 से 45 साल के बाद की अवस्था में आता था, लेकिन अब तो कोई अवस्था नहीं रह गई। मेरे पास खुद के केस जो है मेरे पास आए हैं जो 19 साल से लेके और 28 साल के बीच में भी अभी भी आप देख रहे हैं जिम में और इसमें एकदम जो है कुछ भी एक्सरसाइज करते हुए गिर जा रहे हैं और सीधा हेमरेज और उस तरह का जो है उनको पैरालिटिक अटैक और यहाँ तक के डेथ तक जो है हो जा रही हैं। ये उसी खान पान का, उसी हमारी दिनचर्या का, लाइफस्टाइल का प्रभाव है जिससे हमें बचना चाहिए। और बीपी को कभी भी जैसे ही जो है इसके सिम्टम्स आते हैं तो उस वक़्त कुछ एक्सरसाइज जो है आप अगर रूटीन में करते रहेंगे, जिस तरह से कान को ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से दबा के इसको ज़ोर से ऐसे दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, इस तरह से दोनों कान की एक्सरसाइज ये करते रहें। साथ में जीभ को लेकर के जितना मैक्सिमम बाहर निकाल, मुंह से बाहर निकाल सकते हैं, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज रोज़ सवेरे और शाम जो है आप जो है इसमें जो है करना शुरू कर दें। साथ में शीतली और शीतकारी प्राणायाम जो है उसका अभ्यास करें, उससे आपकी बॉडी की हीट कम होगी। बॉडी की हीट कम होगी तो आपका जो है बीपी पे भी उसमें फ़र्क पड़ेगा। साथ में जीभ को यदि आप सवेरे से और शाम दोनों समय में ऊपर से और चारों तरफ राउंड उसको जो है घुमाएं पूरे प्रेशर के साथ, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, थोड़ा आप देखें किस तरह जीभ को
इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों तरफ आप जो है 10-10 बार जो है जीभ को सवेरे शाम घुमाते हैं तो आपको पता लगेगा। क्योंकि जो है जो फास्ट का मैं फार्मूला बता रहा था उसमें टी यही है कि टंग पे भी इसका असर आता है, स्पीच पे उसका असर आता है। फास्ट का मतलब जो है बिल्कुल एकदम आप जो है फेशियल या उसका जो है एकदम अगर आपको आता है तो स्पीच पे भी असर आता है, बोलने में आपको जो है शब्दों को जो है प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह से जो है आपका जो है ये टंग के ऊपर टंग जो है टेढ़ी हो जाती है या प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है। तो ये सारा आपको पहले पता लग जाएगा। जब पहले पता लगेगा तो आप जो है उसको समय पर उसका जो है इलाज उपचार ले सकते हैं, जिससे इस महामारी के आपके परिणाम आने से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू।